इस प्रॉब्लम के स्टेटमेंट को यदि आप समझना चाहते हैं तो इस प्रॉब्लम में हमारे पास एक एरे n साइज का गिवन होगा जो कि ये रिप्रेजेंट करेगा कि एरे के उस वैल्यू के पोजीशन के ऊपर हम एक स्टॉल इंस्टॉल कर सकते हैं और एक इंटीजर के गिवन होगा जो कि ये डिनोट करेगा कि हमारे पास नंबर ऑफ डिफरेंट एग्रेसिव काउ का वैल्यू कितना है। और इस प्रॉब्लम में हमें इस के डिफरेंट एग्रेसिव काउ को डिफरेंट स्टॉल प्रोवाइड करने हैं और हमें ये काम कुछ इस तरीके से करना है कि दो काव के बीच का मिनिमम डिस्टेंस जो होगा उस मिनिमम डिस्टेंस को ही हमें मैक्सिमाइज करना है और जो मैक्सिमम पॉसिबल वैलिड डिस्टेंस होगा उसे ही एज ए आंसर आउटपुट करना है। जैसे इस बातों को एग्जांपल फर्स्ट से समझें तो यहाँ पर हमारे पास के का वैल्यू 3 गिवन है, मतलब 3 डिफरेंट एग्रेसिव काव गिवन होंगे और स्टॉल एरे कुछ इस तरीके से गिवन है। अब यदि हम इस स्टॉल एरे को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें तो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होगा। और अब यदि हम यहाँ पर 3 डिफरेंट एग्रेसिव काव को पोजीशन प्रोवाइड करें कुछ इस तरीके से कि फर्स्ट काव इस फर्स्ट पोजीशन पर रखें, सेकेंड काव इस फोर्थ पोजीशन पर और थर्ड काव इस 9th पोजीशन पर, तो आप देखेंगे कि मिनिमम डिस्टेंस इस कॉम्बिनेशन के केस में हमारा 3 होगा क्योंकि इस दो काव के बीच का डिस्टेंस 3 है और इस दोनों काव के बीच का डिस्टेंस 5 है और इस दोनों काव के बीच का डिस्टेंस तो इस दोनों वैल्यू से मैक्सिमम ही होगा, तो इन सबों का मिनिमम वैल्यू 3 है। सिमिलरली यदि आप कॉम्बिनेशन को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे फर्स्ट काव इस पोजीशन पर रखते हैं, सेकेंड 4th पोजीशन पर और थर्ड 8th पोजीशन पर, तो भी इस केस में आप देखेंगे कि मिनिमम डिस्टेंस आपको 3 ही आएगा क्योंकि ये डिस्टेंस 3 है और ये डिस्टेंस 4 हो जाएगा। सिमिलरली यदि आप काव यहाँ रखते एक काव इधर और एक काव इधर, तो इस कॉम्बिनेशन में देखेंगे मिनिमम डिस्टेंस 1 होता जो कि 2 - 1 1 है और 4 - 2 2 है, तो 1 2 का मिनिमम 1 ही होता है। सिमिलरली ऐसे पोजीशन के कॉम्बिनेशन आप बहुतों जनरेट कर सकते हैं और उन सभी कॉम्बिनेशन में मिनिमम डिस्टेंस जो होगा उन सबों में मैक्सिमम वैल्यू आपको ये 3 ही दिखेगा, इसीलिए इस टेस्ट केस का आउटपुट 3 किया गया है। सिमिलरली एग्जांपल 2 देखें तो यहाँ पर भी हमें 3 डिफरेंट एग्रेसिव काव को डिफरेंट स्टॉल प्रोवाइड करने हैं और स्टॉल्स एरे कुछ इस तरीके से गिवन है और इस केस का आउटपुट 4 किया गया है। ये हम आगे लॉजिक समझने के टाइम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर 4 क्यों है। अब यदि इस प्रॉब्लम का कंस्ट्रेंट देखें तो कुछ इस तरीके से है और इस प्रॉब्लम को हमें गिवन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और कांस्टेंट एक्स्ट्रा स्पेस में सॉल्व करना है। तो चलते हैं, अब हम ये देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को गिवन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और कांस्टेंट एक्स्ट्रा स्पेस में किस तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। इस प्रॉब्लम के लॉजिक को समझने के लिए आइए इस एग्जांपल 2 के ऊपर कुछ ऑब्जर्वेशन करते हैं। यहाँ पर हमें 3 डिफरेंट एग्रेसिव काव गिवन है और स्टॉल एरे कुछ इस तरीके से गिवन है। अब यदि हम इस स्टॉल एरे को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करें तो उसका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से होगा। और इस प्रॉब्लम में यदि आपको अब कोई ये पूछे कि यहाँ पर 3 डिफरेंट एग्रेसिव काव को इस पोजीशन पर कुछ इस तरीके से इंस्टॉल करो कि 2 डिफरेंट काव के बीच का मिनिमम डिस्टेंस d मेंटेन रहे, जैसे d यदि हम 3 मान लेते हैं तो यहाँ पर हमारा ये प्रॉब्लम हुआ कि क्या हम 3 डिफरेंट एग्रेसिव काव को इस पोजीशन एरे पे हिट कर पाएंगे इस तरीके से कि 2 डिफरेंट काव के बीच का मिनिमम डिस्टेंस 3 रहे। उसके लिए सबसे पहले यदि हम यहाँ पर एक काव को पुट कर दें जो कि फर्स्ट पोजीशन पर है, तो अगली काव आप इस पोजीशन पर रख सकते हैं। अगली काव 1 + d मतलब 1 + 3 इस केस में, मतलब 4th पोजीशन या फिर 4th के बाद वाले पोजीशन पर आप दूसरी काव को इजीली रख सकते हैं जिससे मिनिमम डिस्टेंस 3 मेंटेन रहेगा। मतलब इस 5th पोजीशन पर अगली काव को हम रखें तो मिनिमम डिस्टेंस हमारा मेंटेन रहेगा। सिमिलरली यदि आप अगली काव की बात करें तो वो 5 + d होना चाहिए, मतलब 5 + 3 8th पोजीशन या 8th पोजीशन के बाद आप इजिली पुट कर सकते हैं जिससे 3 मिनिमम डिस्टेंस हमारा वैलिड रहेगा। तो यहाँ पर
10th पोजीशन पर हम रख सकते हैं अगली काव को। अब यदि हम ये काउंट कर लें कि हमारे पास जो स्टॉल गिवन एरे था उसमें हमने कितना डिफरेंट काव को पुट किया है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 3 डिफरेंट काव को हमने पुट कर दिया है, और जो हमें प्रॉब्लम में भी गिवन है कि 3 डिफरेंट काव को हमें पुट करना है, इसीलिए इस केस के लिए हम वैलिड ट्रू रिटर्न कर देंगे। मतलब हाँ, हम ये कह सकते हैं कि 3 डिस्टेंस मेंटेन करते हुए 3 डिफरेंट काव को हम इस अरेंजमेंट के ऊपर फिट कर सकते हैं। और ये काम करने के लिए आप देख सकते हैं हमने सिंपली सबसे पहले इस स्टॉल नाम के एरे को सॉर्ट कर दिया है, और इसको हम लेफ्ट टू राइट इटरेट करते जा रहे हैं, और जिस टाइम हमारा डिस्टेंस 2 डिफरेंट काव के बीच डी से ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू आता है, उस टाइम हम सिंपली उस पोजीशन पर एक काव को इंस्टॉल कर देते हैं। अब हम इसी बातों का यूज करेंगे अपने इस प्रॉब्लम में। उसके लिए हमने यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन किया है। यहाँ पर आप यदि देखें तो मिनिमम डिस्टेंस पॉसिबल 0 हो सकता है, और मैक्सिमम जो मिनिमम डिस्टेंस का केस है वो वैल्यू 10 हो सकता है, जो कि गिवन एरे स्टॉल का मैक्सिमम वैल्यू होगा। और यदि हम इस रेंज में 0 से लेकर 10 के बीच में चेक करें और हर एक केस में ये फाइंड करें कि क्या हम उस डिस्टेंस के कॉरस्पॉन्डिंग के डिफरेंट काव को पुट कर सकते हैं गिवन स्टॉल एरे के ऊपर, और इन सबों में जो मैक्सिमम वैल्यू होगा जिस पोजीशन पर हम इंस्टॉल कर पाएंगे वही हमारा आंसर होगा। और इस केस में देख सकते हैं 4 हमारा मैक्सिमम वैल्यू है जिस केस में हम इंस्टॉल कर पाएंगे 3 डिफरेंट काव को, इसीलिए यहाँ पर 4 आउटपुट किया गया है इस एग्जाम्पल के लिए। अब यदि हम इस पूरे 0 to 10 ट्रैवर्स करें, इसमें हमारा कम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टॉल हो जाएगा। लेकिन यदि हम यहाँ पर एक चीज और ऑब्जर्व करें कि यहाँ पर यदि आप 3 डिस्टेंस के लिए के नंबर ऑफ काव्स पुट कर पाते हैं, तो आप 2 डिस्टेंस के लिए या फिर 3 से लेस देन या इक्वल टू के लिए इजिली आप इंस्टॉल कर सकते हैं के डिफरेंट का। और आपके पास 3 के जस्ट बाद वाले एलिमेंट के लिए फाइंड करना होगा कि क्या हम उस डिस्टेंस के लिए हम के डिफरेंट एग्रेसिव काव को पुट कर पाएंगे या नहीं। और जिस केस में हमारे पास फिक्स्ड बॉन्ड हो जाए, जैसे यहाँ पर देखें तो 3 के लिए हमने फाइंड किया है, इस केस में तो 3 पर आप पुट कर सकते हैं, तो 3 से पीछे जितने भी डिस्टेंस होंगे उस केस में हमारा आंसर यस ये होगा, और 3 के बाद ही हमारा अरेंजमेंट कुछ भी हो सकता है। सिमिलरली 4th पर देखें तो 4 से पहले हर एक डिस्टेंस पर हम के डिफरेंट काव को पुट कर सकते हैं, और ये काम हम इजिली बाइनरी सर्च से कर सकते हैं, क्योंकि 0 से लेकर के 10 के ऊपर हम बाइनरी सर्च करेंगे। तो चलते हैं, ऐसा ही लॉजिक हम अपने कोड में इंप्लीमेंट करेंगे। उसके लिए एल्गोरिथम हम कुछ ऐसा फॉलो करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम जावा कोड डिस्कस करेंगे। यहाँ हमें सॉल्व नाम का फंक्शन गिवन है, इसे ही कंप्लीट करना है। इस फंक्शन में सबसे पहले हम इस गिवन एरे स्टॉल को सॉर्ट कर दिया है, और उसके बाद एक लो नाम का वेरिएबल 0 से इनिशियलाइज किया है, और एक हाई नाम का वेरिएबल इस गिवन स्टॉल्स के मैक्सिमम वैल्यू से इनिशियलाइज किया है, जो कि सॉर्ट होने के बाद लास्ट इंडेक्स पे प्रेजेंट रहेगा। इसीलिए हम स्टॉल्स के लास्ट इंडेक्स वाले वैल्यू से हाई को इनिशियलाइज किया है, और उसके बाद आंसर को हम 0 इनिशियली इनिशियलाइज किए हैं, और उसके बाद एक व्हाइल लूप रन कर रहे हैं, जो कि तब तक रन करेगा जब तक हमारा लो लेस देन इक्वल टू हाई रहेगा। और इस लूप के अंदर हम एक मिड वेरिएबल फाइंड कर रहे हैं, जो कि लो से लेकर के हाई के बीच का मिड होगा। मान लीजिए मिड हमारा कुछ पोजीशन पर आया, तो अब हम इस मिड डिस्टेंस के कॉरस्पॉन्डिंग ये फाइंड करेंगे कि क्या हम इस के डिफरेंट एग्रेसिव काव को मिड डिस्टेंस 2 डिफरेंट काव के बीच में रखते हुए इस स्टॉल नाम के एरे के ऊपर जो जो पोजीशन गिवन है उस पोजीशन पर हम अरेंजमेंट कर सकते हैं। यदि अरेंजमेंट कर सकते हैं तो इस वैलिड फंक्शन हमारा ट्रू रिटर्न करेगा, और नहीं कर सकते हैं तो फॉल्स रिटर्न करेगा। और यदि ट्रू रिटर्न करता है उस केस में हम सिंपली इस लो को इस मिड +1 से अपडेट कर देंगे, क्योंकि मिड से
लेस देन या फिर मिड के लेवल तक हम ये डिफरेंट एग्रेसिव काव को इंस्टॉल कर सकते हैं इस इंस्टॉल नाम के एरे के पोजीशन के ऊपर, और हमें इस आंसर को मैक्सिमाइज करना है। इसीलिए हम इस लो को आगे मिड प्लस 1 से इनिशियलाइज करेंगे, और वैलिड है उस केस में हम अपने आंसर को भी आंसर और मिड के मैक्सिमम वैल्यू से अपडेट कर लेंगे। और यदि हमारे पास इस वैलिड फॉल्स रिटर्न आता है उस केस में हम हाई को मिड -1 से इनिशियलाइज करेंगे, क्योंकि मिड से हाई तक के बीच में हर एक डिस्टेंस के लिए हमारा इनवैलिड का ही केस रहेगा। इसीलिए हम हाई को मिड -1 कर देंगे और लास्ट में इसी आंसर को रिटर्न कर देंगे। और इस वैलिड हमारा फंक्शन कुछ इस तरीके से वर्क करेगा। इसमें हम ए एरे जो कि स्टॉल एरे आएगा और स्टॉल एरे सॉर्टेड रहेगा, और ये के डिफरेंट एग्रेसिव काव रहेंगे, और मिड जो कि डिस्टेंस रहेगा, दो डिफरेंट काव के मिनिमम डिस्टेंस हमें कितने मेंटेन करने हैं, और उसके लिए हम सबसे पहले PIDX 0 से इनिशियलाइज किए हैं। मतलब सबसे इनिशियली हम 0th इंडेक्स पे काव को फिट कर देंगे, और उसके बाद हम 1 से लेकर a डॉट लेंथ तक लूप रन करेंगे, और इसके अंदर चेक करेंगे क्या हमारा प्रीवियस पोजीशन पर जो काव इंस्टॉल है और ith इंडेक्स पर हम यदि इंस्टॉल करते हैं तो दोनों के बीच का मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा। तो वो डिस्टेंस AI माइनस A ऑफ PIDX होगा, और वो यदि ग्रेटर देन इक्वल टू दिस आता है तब हम उस पोजीशन पर सिंपली एक काव को इंस्टॉल कर देंगे, और इंस्टॉल करते ही हम K को डिक्रीमेंट कर देंगे और PIDX को अपडेट कर देंगे नए I से। और यदि लास्ट में K लेस देन इक्वल टू 1 आ जाता है, मतलब हमने हर एक काव को इंस्टॉल कर दिया है, उस केस में हम रिटर्न ट्रू कर देंगे, और हर एक काव को हम इस डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए नहीं प्रोवाइड कर पाया है प्लेस, तो हम फॉल्स रिटर्न करेंगे। तो इस कोड को सबमिट करते हैं और देखते हैं कि क्या ये रन करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा टोटल टेस्ट केस पास किया और कोड रन भी किया। अब हम चलते हैं C++ कोड देखते हैं। C++ कोड भी आप यहाँ पर देखें तो हमने सिमिलर वेज में लिखा है। यहाँ भी हमने इस वैलिड फंक्शन क्रिएट किया है जो कि सिमिलर वर्क परफॉर्म करेगा, और सॉल्व नाम का भी फंक्शन हमने सिमिलर वेज में लिखा है। सबसे पहले हम सॉर्ट कर दिया है इस स्टॉल्स नाम के एरे को, और लो हाई और आंसर को इनिशियलाइज किए हैं, और उसके बाद हम व्हाइल लूप रन कर रहे हैं। तो इस लैंग्वेज में भी हम इस कोड को सबमिट करके देखते हैं और देखते हैं कि क्या ये रन करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस लैंग्वेज में भी हमारा कोड रन किया और टोटल टेस्ट केस पास किया। अब यदि हम इस कोड का टाइम कम्प्लेक्सिटी एनालाइज करें तो इस वैलिड फंक्शन आप देख सकते हैं बिग ऑफ एन टाइम रन करेगा, और ये व्हाइल लूप हमारा बिगो ऑफ लॉग ऑफ मैक्सिमम वैल्यू इस स्टॉल में जो प्रेजेंट रहेगा उस के वैल्यू तक रन करेगा। तो इस दोनों का मल्टीप्लीकेशन ही हमारा टाइम कम्प्लेक्सिटी ओवरऑल हो जाएगा। और प्रॉब्लम में इस स्टॉल में मैक्सिमम वैल्यू 10⁻9 हो सकते हैं, तो वर्स्ट केस में हमारा कम्प्लेक्सिटी n log 10⁻9 हो सकता है। और स्पेस इस प्रॉब्लम में हम यहाँ पर ये 3 वेरिएबल को स्टोर करने के लिए किया है, तो इसीलिए स्पेस कम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट रहेगा। लेकिन यदि डीप में समझे तो स्पेस हमारा बिग ऑफ n होगा, क्योंकि सॉर्टिंग में बिग ऑफ n स्पेस यूज होता है। तो आई होप आपको ये दोनों डिफरेंट लैंग्वेज के कोड और लॉजिक समझ आए होंगे। तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए कोडिंग करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। और हम इस दोनों डिफरेंट लैंग्वेज के कोड का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। और आप अपना कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दें कि इस वीडियो में क्या लैक है, तो हम उसी अकॉर्डिंग अपने वीडियो को इम्प्रूव करेंगे आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।